हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा। विषय है आपका साइंस और कक्षा रहेगी आपकी 10। ठीक है, ये पेपर 80 नंबर का है और इसमें प्रश्नों की संख्या है 80 + 30 यानी कि 110 और इसमें 44 प्रश्न है। पूर्णांक 80 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे मार्क्स लेके आए। चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर में मैं आपको इन प्रश्न के उत्तर की बताऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता होगी और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार के होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, परीक्षार्थी उमर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। फिर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। आगे हैं सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करें और किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर है फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 ओम 5 ओम 4 ओम के प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका सही आंसर है 2। यानी कि आपको ये समांतर यानी कि 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/4 इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है उसमें, क्योंकि फ्यूज में जब वो वायर होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होने पर वो हीट होता है और वो मेल्ट हो जाता है। इसी प्रकार फ्यूज वायर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी को स्पष्ट दिखाई दे सकता है, तो इसका सही आंसर है अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित है, तो इसका सही आंसर है बी, H2+Cl2 और 2HCl। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर है Al2O3। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर है ये NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के फर्नूल का इसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो इसका सही आंसर है CnH2n। अगला है, संतृप्त में, तो इसका सही आंसर है एकल बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही आंसर है P5। अगला है, मानव की डायलिसिस थैली है, तो इसका सही आंसर है बी, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही आंसर है ए, पुंकेसर। अगला है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो इसका सही आंसर है विघटन। अगला है, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं, तो इसका सही आंसर है द्वार कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये विद्युत बल्ब है। इसमें बीच वाला फिलामेंट है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ये कांच का पूरा बल्ब होता है और नीचे यहाँ धातु की पिन लगी होती है जिस पे अपन इसको सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धारा के अवलवण की परिभाषा लिखिए, तो अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है, जैसे HCl H2SO4। अगला, सारक। धातु के ऑक्साइड सारक कहे जाते हैं। जो सारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें सार कहते हैं। इनका जलीय विलयन OH आयन मुक्त करता है। इसका एग्जाम्पल है Na2O + H2O मिलकर बनाता है 2NaOH 7।
अगला है लवण। यह लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होता है। NaCl, CuSO4 आदि लवण के उदाहरण हैं। अम्ल और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है Na2 प्लस H2SO4 मिलकर बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है आपके पास, परमाणु संख्या 3 से 6 तक के सभी तत्वों के नाम और संयोजन बताइए। तो ये 3, 4, 5, 6। 3 नंबर पे आता है लिथियम, 4 नंबर पर बेरिलियम, 5 नंबर पर बोरोन, 6 नंबर पे कार्बन। इनकी संयोजक संख्या 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखिए। तो ये इधर धातु, ये अधातु। तो पहले मैं आपको धातु के बारे में बताता हूँ। धातु को वायु में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि 4NaH प्लस O2 मिलकर बनाता है 2Na2O। अगला है, धातु के ऑक्साइड सारे होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर सारक बनाते हैं। Na2O प्लस H2O मिलकर बनाता है 2NaOH सार। अगला है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो Ca प्लस H2SO4 मिलकर बनाती हैं CaSO4 प्लस H2। अगला है, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर है Ca प्लस 2H2O CaOH2 प्लस O2। ये इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया। अगला है, धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। तो 2Na प्लस H मिलकर बनाता है 2NaH। ऐसे ही अधातु को वायु के गर्म करने पर अधातु के ऑक्साइड बनते हैं S प्लस O2 SO2। अधातु को ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जैसे SO3 प्लस H2O H2SO4। अगला है, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला है, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला है, अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कार्बनिक यौगिक बनाती हैं C प्लस 2H2 प्लस CH4। अगले क्वेश्चन है, सजीव में विभिन्नता का क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर है, सजीव में विभिन्नता जैव विकास में सहायक है। यह स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, जैव विविधता को संरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत से जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तथा कुछ तो खत्म होने के कगार पर है, पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो ये हो गया श्वसन, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो पहले मैं आपको श्वसन के बारे में बताता हूँ। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया है। इसमें अगला है, इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जो भी पार्ट हो। अगला है, श्वसन की क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में होते हैं। और इधर है प्रकाश संश्लेषण में, पहला प्रकाश संश्लेषण एक अपचयी यानी एनाबॉलिक क्रिया है और इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में। और इसका तीसरा पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्थापित हार्मोन का नाम लिखिए तथा इसका कार्य बताएं। तो इसका आंसर है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम इंसुलिन है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बड़े बांध से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करें। तो इसका सही आंसर है, बड़े बांध में होने वाली कोई 2 समस्या। पहला है पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। अगला है, इसी में दूसरा सामाजिक समस्या, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण क्या है। स्वपरागकण एवं पर परागकण को उदाहरण के साथ बताएं। तो इसका उत्तर है, परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। स्वपरागकण, जब एक ही मनुष्य के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागकण कहा जाता है। यह केवल अभिलिंगी पौधों में ही होता है, जैसे सूर्यमुखी, बालसम आदि। अगला है परागकण, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागकण कहते हैं। अधिकांश पौधों में पर परागकण होता है। इसी परागकण में बाहरी वाहक जैसे कीट, हवा, जल, पक्षी आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, पीएच स्केल क्या है। रक्त का पीएच मान लिखें। तो इसका उत्तर है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं।
रक्त का pH 7.4 है। इसी के साथ आपका ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।